गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम कक्षा 10/1 विषय राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठो, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता का अर्थ, नागरिकता की विशेषताएं और नागरिकता के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नागरिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। नागरिक शब्द का अर्थ है नगर में रहने वाला। नागरिक के शाब्दिक अर्थ के अनुसार नागरिक केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो नगर में रहता है, और इस नागरिक के शाब्दिक अर्थ के अनुसार गांव में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता। परंतु वर्तमान समय में नागरिक का यह शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसका व्यापक और विस्तृत अर्थ लिया जाता है। तो नागरिक शब्द के बारे में प्राचीन काल और आधुनिक युग में भिन्न भिन्न अंतर है। इन दोनों का जो है प्राचीन काल में नागरिक का अलग अर्थ लिया जाता है और वर्तमान युग में नागरिकता का अलग अर्थ लिया जाता है। तो नागरिक प्राचीन काल में जो नागरिक का अर्थ क्या लिया जाता था, प्राचीन समय में यूनान और इटली में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम होती थी। इन निवासियों को नागरिक कहा जाता था। महिलाओं और दासों को इन नगरों में कार्य करने के या कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसी कारण उन्हें नागरिक भी नहीं माना जाता था। केवल प्राचीन काल में उन्हीं लोगों को नागरिक माना जाता था जो नगर में रहते थे और नगर के कार्यों में भाग लेते थे। वर्तमान युग में जो है नागरिक का जो शाब्दिक अर्थ है, आधुनिक नागरिक वह मनुष्य है जिसको राज्य ने सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं और जो राज्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। आजकल नागरिकता को सब अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। तो इस प्रकार नागरिकता के अर्थ में प्राचीन काल और आधुनिक काल में भिन्न भिन्न अर्थ है। आगे हम पढ़ेंगे नागरिकता की विशेषता की नागरिक की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो नागरिक की विशेषता क्या है कि वह किसी राज्य का सदस्य हो, जो पहली विशेषता है कि उसे सदस्य होना आवश्यक है। दूसरी जो नागरिक की विशेषता क्या है कि उसे राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जिस राज्य में वह नागरिक रहता है उसे वहां के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे राजनीतिक अधिकारों में क्या आता है, चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। यह अधिकार उस नागरिक को प्राप्त होने चाहिए। ये नागरिक की मुख्य विशेषता है। अगले जो नागरिक की विशेषता की जिस राज्य का नागरिक हो वह उसके प्रति निष्ठावान हो। जो नागरिक जिस राज्य में रहता है उसे उस राज्य के प्रति जो निष्ठावान की भावना होनी चाहिए। यह नागरिक की मुख्य विशेषता है। अगले जो नागरिक की विशेषता की उसमें समाज की भलाई के प्रति लगन की भावना हो। जिस समाज में वो नागरिक रहता है, जिस देश में वो नागरिक रहता है, उस समाज के भलाई के प्रति उस नागरिक के मन में लगन की भावना होना आवश्यक है। यह नागरिक की विशेषता है। अगला क्या है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्ण करता हो। जो राज्य के द्वारा नागरिक को दायित्व दिया जाता है वह उन दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्ण करता हो। यह नागरिक की मुख्य विशेषता है। यह हमारी नागरिकता की मुख्य विशेषता है। आगे हम पढ़ेंगे नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के कितने प्रकार है? नागरिकता के दो प्रकार है, एक जन्मजात नागरिकता, दूसरी हमारी राज्यकृत नागरिकता। तो जन्मजात नागरिकता का अर्थ क्या है कि जन्म से ही उस देश का जो नागरिक होता है उसे कहते हैं हम जन्मजात नागरिक। और राज्यकृत नागरिक क्या होता है कि जन्म से किसी अन्य देश का नागरिक होता है, लेकिन उस देश की वह किसी दूसरे देश की वैधानिक शर्तों को पूरा करता है और उस राज्य की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जैसे बहुत से भारतीय इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त की है। ऐसे अनेक विदेशी भारत में आकर बसे हैं। अनेक विदेशियों ने भारत की वैधानिक शर्तों को पूर्ण करते हुए भारत की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त की है। जो राज्यकृत नागरिकता और जन्मजात नागरिकता में ज्यादा अंतर नहीं है। अधिकांश देशों में जन्मजात नागरिकता और राज्यकृत नागरिकता को एक समान माना जाता है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां राज्यकृत नागरिकता और जन्मजात नागरिकता में अंतर है।
जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जन्मजात नागरिक होना आवश्यक है। अमेरिका में राज्यगत नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जन्मजात नागरिक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो कई देशों में जन्मजात नागरिक और राज्यगत नागरिकता में अंतर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि नागरिकता का क्या अर्थ है, नागरिकता की क्या क्या विशेषता है और नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो आज का हमारा विषय यही था। धन्यवाद।